ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हेलो एंड स्वागत है आप सभी का जागरण जोश पर। यूपी के सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपीईएसएससी ने उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपीटीईटी 2026 की प्रोविजनल आंसर की ऑफिशियली रिलीज कर दी है। अगर आपने साल 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित इस परीक्षा में भाग लिया था तो अब आप upessc.up.gov.in पर जाकर अपना मास्टर सेट डाउनलोड कर सकते हैं। कमीशन ने आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट्स भी जारी कर दी है ताकि आप अपने आंसर्स को सही तरीके से कंपेयर भी कर सकें। दोस्तों, इस बार का एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया गया था। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली थी और आफ्टरनून शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। क्योंकि एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में हुआ था, इसलिए यूपीईएसएससी ने साफ किया है कि फाइनल रिजल्ट तैयार करते वक्त नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा ताकि किसी भी कैंडिडेट के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आपको अपना आंसर की कैसे डाउनलोड करना होगा। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपको यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाना होगा। वहां होम पेज पर चल रहे लेटेस्ट अपडेट्स या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड नोटिस के सेक्शन में आपको यूपीटीईटी 2026 प्रोविजनल आंसर की का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट लॉगिन पेज यानी upessc.net/ttquestionschallenge/login.aspx पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां आपको अपनी 10 डिजिट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो कि डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में होना चाहिए एंटर करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन होते ही मास्टर सेट आपकी स्क्रीन पर होगा जिसे आप डाउनलोड करके अपने बुकलेट कोड यानी सेट A, B, C या D के मुताबिक चेक कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, सिर्फ आंसर की चेक करना ही काफी नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब कमीशन ने गलत दिया है तो आप उस पर अपनी ऑब्जेक्शन यानी चुनौती भी दर्ज करा सकते हैं। कमीशन ने इसके लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन पोर्टल को एक्टिव भी कर दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्शन फाइनल करने की विंडो सिर्फ 14 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक ही खुली हुई है। इसके बाद भेजी गई किसी भी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा। एक और जरूरी बात, ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ईमेल, पोस्ट या फैक्स के थ्रू भेजे गए ऑफलाइन क्लेम्स को कमीशन पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगा। दोस्तों, ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर सेट कोड और एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना होगा जिसे आप चैलेंज करना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपना दावा प्रूव करने के लिए वैलिड एकेडमिक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होंगे। कमीशन ने साफ साफ कहा है कि आपका प्रूफ किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस वॉल्यूम, एनसीईआरटी मैनुअल्स या एससीईआरटी यूपी करिकुलम की टेक्स्ट बुक से ही होना चाहिए और आपको उन बुक्स के कवर पेज की क्लीन स्कैन कॉपी भी अटैच करनी होगी जिसमें ऑथर का नाम क्लियर हो। हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 500 रुपए की प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑनलाइन मोड में ही पे करनी होगी। अगर एक्सपर्ट कमेटी आपके चैलेंज को सही मानती है तो आपकी फीस रिफंड भी कर दी जाएगी और रिवाइज्ड आंसर को फाइनल आंसर की में जोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा मार्किंग स्कीम और क्वालिफाइंग कट ऑफ को भी आसानी से समझ लेते हैं। यूपीटीईटी में हर सही जवाब के लिए कैंडिडेट को +1 मार्क मिलता है और अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब गलत या अनअटेंडेड सवालों के लिए कोई भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। बात करें पासिंग मार्क्स की तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए 150 यानी 150 में से कम 90 यानी 90 मार्क्स लाने होंगे। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग स्कोर 82 यानी 82 मार्क्स रखा गया है। इन सभी ऑब्जेक्शंस को रिव्यू करने के बाद कमीशन फाइनल आंसर की जारी करेगा जिसके तुरंत बाद यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 घोषित होगा। जो कैंडिडेट्स इसे क्वालिफाई करेंगे उन्हें लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला यूपीटीईटी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो यूपी में आने वाले प्राइमरी और जूनियर टीचर की सरकारी भर्तियों के लिए मैंडेटरी यानी कि जरूरी है। तो फिर देर मत कीजिए और जुलाई 14 से पहले अपना स्कोर कार्ड चेक करके ऑब्जेक्शन दर्ज कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपनी राय बताएं और इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस एग्जाम में बैठे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।